तुमको क्या चीज़ अभी तक नहीं समझ आया, क्या जानना चाहता, ओल्ड में या न्यू में? हमको ये जानना चाहता था कि पहले एक नया घर में हमको एक ड्राइंग बना के दो, नया घर में फायर अच्छा, आज आपने सिस्टम। नया घर बनाया, उसमें फायर अलार्म कैसे इंस्टॉल करें, यही ना आपका हाँ टॉपिक हाँ है? हाँ। अब मतलब आप ये इसी बारे में सीखना चाह रहे हैं, मतलब आप एकदम नए, आपको कुछ नहीं मालूम। तो फायर अलार्म में एक नया घर है या ऑफिस है या मॉल है, मतलब जो भी है हर चीज़ के डिपेंडिंग बाय, कोई मुश्किल नहीं यार, एकदम इजी है यार, कोई बात नहीं। सबसे पहले बात तो फायर अलार्म यूज कहाँ होता है? ये कमर्शियल एरियाज़ में यूज होता है, कमर्शियल बिल्डिंग, वेयर हाउस, इनक्लोज़र, और बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे जैसे हो गया आपको किसी भी ऐसी जगह में जहाँ पर लोगों का अननोन लोगों का आना जाना हो, जिनसे उन्हें लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर न हो, इसके लिए एग्ज़िट लाइट, जैसे एग्ज़िट लाइट हो गई, ये भी इंडिकेटर है एक बाहर निकलने के लिए अपने, बाई चांस कोई आग लग गया हो तो उसमें हाँ ये इंडिकेशन है समझ लो। और सेकेंड फायर अलार्म होता है, ये नोटिफिकेशन के लिए होता है। और गैस डिटेक्शन सिस्टम भी होता है जो गैस को डिटेक्ट करने के लिए। इसी तरह फायर सप्रेशन सिस्टम होता है जो कि फायर प्रोटेक्शन सिस्टम उसको बोलते हैं दूसरी भाषा में, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, मतलब आग लग जाए तो आग को बुझाने के लिए वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके अंदर ऐसे सेंसर रिलेस लगे होते हैं जिसके थ्रू लगाया जा सकता है। हम सिंपल आपको नोटिफिकेशन सिस्टम के हवाले से आपको थोड़ा सा बताएंगे। आप सबसे पहले कहीं भी जब आपको रहेगा, आप एक प्लान करेंगे कि मैंने एक घर बनाया है, उसमें मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको नंबर 1 सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट आएगी एक वेबसाइट की। मतलब वेबसाइट कैसे, मतलब जब आपको पता करना है तो वो वेबसाइट से, जैसे गूगल में आप जाके अब चेक किए कि कौन सा है, तब हॉनीवेल चाहिए, सिंप्लेक्स चाहिए, सिपका चाहिए, कोई भी कंपनी आप प्रेफर कर सकते हैं। आपको किड्डे सबसे सस्ता आता है, अभी छोटा सा पैनल किड्डे का आता है, सीमेंस का आता है, 1 लूप 2 लूप 4 लूप का पैनल, जिसके अकॉर्डिंग आपको चाहिए। सिंगल लूप का भी आता है, 2 लूप का, 4 लूप का, 8 लूप का। मान लो कि हम नया घर बना रहे हैं, कितने डायरेक्टर, कितना बड़ा आपका घर है, उसके अकॉर्डिंग आपको मान लो हम एक नया घर बना रहे हैं। इसको FACP समझ लेते हैं। हाँ, FACP सिंगल लाइन डायग्राम की चेक कर लेते हैं। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल बहुत सारे टाइप होते हैं, एड्रेसेबल होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं। आपको एड्रेसेबल में चाहिए, कन्वेंशनल में चाहिए। कन्वेंशनल ऐसे होते हैं जिनमें जोन डिसाइड किए जाते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जब वो जिसे हम इसमें लूप करते हैं, लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, उसी तरह उसमें जोन चलते हैं। उसमें एक फायर अलार्म जो एड्रेसेबल सिस्टम है वो एक पिन पॉइंट, जो बड़े एरियाज़ होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है ताकि एक पिन पॉइंट लोकेशन हमें मिल सके एग्जैक्ट। बट फायर कन्वेंशनल पैनल ऐसी जगहों में, छोटे एरियाज़ में यूज किया जाता है, जिसमें से आपको ये चीज़ पता करना होता है कि कौन सी जगह से आया, यानी वो लूप आपको कम से कम एक साथ में, जैसे आप कैंप एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर ऐसा यूज होता है कि एक लूप में, एक जोन में आपको 10 रूम हो गए, तब कभी भी किसी भी डिटेक्टर से आएगा तो एक वो जोन बताएगा, उस जोन में जितने रूम हैं आपको वो रूम में सब में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए, ऐसे होते हैं। तो आज हम बात करते हैं एड्रेसेबल सिस्टम की, ठीक है ना। एड्रेसेबल सिस्टम, तो हम एक अपना सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बना लेते हैं। कभी भी जब आप कोई भी वायरिंग करते हैं, वायरिंग स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर 2 वायर हैं, ये ट्विस्टेड वायर हैं, ठीक है ना। 2 वायर हैं प्लस और माइनस के, ये हम सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं। ये अभी ये हमारा क्लास ए चल रहा है, क्लास ए हम जाएंगे। वायरिंग क्लास ए क्या होता है, क्लास बी का होता है, ये आपको सिंपल भाषा में बताऊँ। क्लास ए वायरिंग जो होता है वो यहाँ से पैनल से एक वायर निकलेगा, रिंग होते होते फिर रिटर्न इस पे ही आ जाएगा, क्लास ए होगा। एक ऐसा वायर निकलेगा, अगर क्लास बी वायरिंग है किसी भी पैनल से, एड्रेसेबल में क्लास ए क्लास बी दोनों होता है। तो ये एड्रेसेबल सिस्टम है, इसमें क्लास, जैसे हम अभी क्लास ए करेंगे तो अभी क्लास बी के बारे में आपको समझा देते हैं। क्लास बी यहाँ से जाएगा, जैसे 2-4 डायरेक्टर लगा, उसके बाद एंड ऑफ लाइन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस लगा के वहाँ पे खलास कर देगा। उसके बाद हम अभी इसमें देख लेते हैं, ये लूप जैसे हम बना दिए। कंट्रोल मॉड्यूल आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, यानी साउंडर के लिए। फॉल्ट आइसोलेटर मॉड्यूल, जो कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ शॉर्ट करेगा तो ये ब्रेक कर देगा, इससे आगे इम्पैक्ट, इससे लूप कार्ड में इम्पैक्ट नहीं जाएगा, इसलिए ये FIM यूज करते हैं। सेकेंड MM, ये एक इनपुट
इनपुट मॉड्यूल होता है, ठीक है। ये पैनल को इन्फॉर्मेशन भेजता है, ठीक है। ओके। इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम के थ्रू, फॉल्ट बहुत सारे सुपरवाइजरी बहुत सारे। उसके बाद तो RM मॉड्यूल, ये भी एक आउटपुट मॉड्यूल होता है। उसके बाद होता है आपका HD यानी हीट डिटेक्टर। उसके बाद होता है CP यानी कॉल पॉइंट। उसके बाद तो होता है SD यानी स्मोक डिटेक्टर। अब स्मोक डिटेक्टर में भी कई सारे मतलब टाइप के स्मोक डिटेक्टर होते हैं, फोटो स्मोक डिटेक्टर, ऑप्टिकल, ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारे, आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे स्मोक डिटेक्टर टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक स्मोक डिटेक्टर हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते और भी बहुत सारे RM, जैसे RM1 मॉड्यूल, इसी तरह से AIM मॉड्यूल, या भी हनीवेल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा बात कर रहे हैं, ठीक है। AIM मॉड्यूल, इसी तरह से IO मॉड्यूल, इतने जितने मतलब जितने भी टाइप के मॉड्यूल होते हैं, मैं सारा ज़्यादातर आपको जितने मेरे तक इन्फॉर्मेशन जितने की है मैं सारे को आपको बता देता हूँ। इसी तरह से अब कहीं बीच में आपको रिपीटर पैनल हुआ, अब कभी रिपीटर पैनल लगाना हुआ कहीं पे, तो ऐसे वो करना पड़ता है लूप में, उसको ऐड करके फिर उसके लिए अलग से कंट्रोल मॉड्यूल, रिले मॉड्यूल लगा के उसके भी इंफॉर्मेशन यहाँ तक ली जा सकती है। तो रिपीटर पैनल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें से यहाँ से रीसेट और मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। आपको लगे कि नहीं ये पैनल नहीं है, सेम पैनल रहेगा, उसमें स्क्रीन रहेगा, उसमें ट्रबल सब कुछ रहेंगे, सो होंगे, उससे रीसेट भी हो जाएगा, सारा कुछ उससे हो सकता है रिपीटर पैनल। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक रूम में लगाने के लिए ये सारे सब कुछ चाहिए, या सिंपल से कुछ हो सकता है कि एक रूम में हाँ इतना मॉड्यूल लगाएगा, इतना कंट्रोल मॉड्यूल लगाएगा, इतना हीट डिटेक्टर लगाएगा, तो कितना लगाएगा एक रूम नहीं ऐसा होता, एक घर में एक बहुत हाँ, बड़ा एक घर आपका में वेयर हाउस, मान लो एक 4-5 घर वेयर हाउस समझो। हाँ, एक 4-5 घर है। एक वेयर हाउस के अंदर आपको समझ लो फायर फाइटिंग सिस्टम भी है आपका, बेफर समझो ना, तो आपको मॉनिटर मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। नोटिफिकेशन सिस्टम है, यानी आवाज़ आना चाहिए, कभी भी कहीं भी गया मतलब स्मोक होता है या आग जलती है तो आवाज़, तो कंट्रोल मॉड्यूल चाहिए। इसी तरह से आप कहीं AC है या स्लाइडिंग डोर है, उनको ऑन ऑफ करना है, AC को ऑन ऑफ करना है, तो उसके लिए रिले मॉड्यूल चाहिए। आग को डिटेक्ट करने के लिए स्मोक डिटेक्टर चाहिए। कॉल पॉइंट, यानी कभी ऐसा होता है कि डिटेक्टर से पहले इंसान देख लेता है आग को, तो ये कॉल पॉइंट को पुल करके इंसान मतलब आउट होना है यहाँ से। आप कॉल पॉइंट करना है तो डिटेक्टर को डिटेक्ट करने के लिए एक मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी टाइम लगता है, मतलब कुछ सेकंड लगते हैं वहाँ तक, क्योंकि छोटी आग है तो आप खुद बुझा देंगे, या तो आप बुझाने में मेहनत कर रहे हैं, इधर ब्रेक ग्लास साथ में तो उसको पुश कर दिया आप, तो इधर उधर से इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी आ गई, इधर आप भी अपना मेहनत किए, जिससे कामयाबी आपको फायर में मिल सकती है। स्मोक डिटेक्टर जब भी फायर कभी भी होगा तो स्मोक होना ही होना है फायर के साथ, आग के साथ। इसी तरह से AIM मॉड्यूल, ये सब गैस डिटेक्शन में आते हैं। IO मॉड्यूल ये भी है, मतलब IO मॉड्यूल होता है ये किसी चीज़ को इंटीग्रेट, जैसे आप देखा होगा ये ज़्यादातर यूज होता है हमारा इसके लिए, क्या बोलते हैं इसको, DDC के लिए। DDC पैनल हो गया, DDC पैनल आप देखा होगा AC को जिस कंट्रोल करता है सिस्टम में, अभी ये नया यहाँ पे पूरा रिनोवेशन चल रहा है उस चीज़ का। वैसे रिपीटर पैनल होता है, ये भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए ओनली पैनल होता है, ये भी स्क्रीन होता है इसके अंदर। इसी तरह से RM1 मॉड्यूल, इसका भी सेम वर्क है ऐसे। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि ये सारे मॉड्यूल जो है ना, ये कंट्रोल करने के लिए सबका ज़रूरत होता है, बट आप हर चीज़ की अपनी अपनी ज़रूरत है। हाँ, बट आपको एक छोटा रूम है तो आप जैसे किचन में यूज करना है तो आप HD यूज कर लिए, हीट डिटेक्टर। अब कहीं पे बेडरूम में यूज करना है, जैसे इधर देखो, अब इधर किचन है तो इधर HD यूज होगा ना, हीट डिटेक्टर, इधर स्मोक डिटेक्टर यूज होगा, इधर भी स्मोक डिटेक्टर यूज होगा, इधर भी डाइनिंग हॉल है, इधर भी HD यूज हो जाएगा। प्लस ये समझ आए यहाँ पे कैसे यूज होगा। उसके बाद अब तुम्हारा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, जोन कंट्रोल वाल हैं, तो यहाँ जैसे फायर फाइटिंग हम सिस्टम बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसे कई स्प्रिंकलर लगे रहते हैं घर के अंदर। अब इधर
ZCB बोलते हैं, जोन कंट्रोल वाल्व। अब यहाँ पे अब ZCB अब क्योंकि इस घर के अंदर एक पाइप जा रहा है आपको, तो ये पाइप को तो अभी क्या हुआ कि कभी कोई फायर करने वाला है, कोई आप साजिश है किसी की, वो इसको बंद कर दिया फिर फायर कर दिया कि ऑटोमेटिक नहीं हो, तो इसको बंद करेगा तो भी अलार्म आएगा, इसको तुम चालू करेगा तो भी अलार्म आएगा। ये जिस तरह रहेगा उसी तरह रहेगा तो कुछ नहीं होगा। इसको उस तरह से कभी सुपरवाइजरी में भी डालना पड़ता है कि जैसे कभी बंद किया तो सुपरवाइजरी आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सा मॉडल चाहिए? इसके लिए मॉनिटर मॉड्यूल हमेशा चाहिए। मॉनिटर मॉड्यूल जोन कंट्रोल के लिए, फ्लो स्विच के लिए मॉनिटर मॉड्यूल चाहिए हमेशा। समझ आया जी? ओके। नेक्स्ट अभी और क्या तुमको बाकी है? इधर देखो और क्या बाकी इसमें रह गया। FIM इन आउट है, तो यहाँ भी एक FIM चाहिए लास्ट से, पैनल से लास्ट में। अब ये पूरा क्लास A वायरिंग हो गया। क्लास A वायरिंग होगा। इसका वोल्ट कितना है? इसमें आपको जो आप चेक करेंगे, अगर ये क्लास A हो या क्लास B, इसमें 13 से आपको 18 वोल्ट के बीच में मिलेगा। आपको 13 से 18 वोल्ट के बीच में इस वायर के अंदर पावर मिलेगा।